Hello everyone, I am Sharon here. So today we will start with the characteristics of periods. Characteristics of periods, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, ये सब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. तो आप देखो अब ये कैसे चलती है. पीरियड मतलब जब हम पीरियोडिक टेबल में हॉरिजॉन्टल मूव करते हैं तो वो पीरियड कहलाता है. जब वर्टिकल पोजीशन में आते हैं तो उसे हम ग्रुप कहते हैं. ठीक है, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ये सब पीरियड में, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है. ठीक. अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तो एटॉमिक नंबर वाली वीडियो मैंने कराई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो पहले आप वो देख लीजिएगा, फिर ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा. जैसे कि सोडियम है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11. ठीक है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 2, 8 और 1. ठीक. ऐसे मैग्नीशियम का होता है 12, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 2, 8 और 2. एल्यूमिनियम का 13, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 3. इस तरीके से ये आगे चलता रहेगा. इसका 14 होता है, तो 2, 8, 4. फॉस्फोरस का 15, 2, 8, 5. सल्फर का 16, तो 2, 8, 6. क्लोरीन का 17, तो ये 2, 8, 7. आर्गन का 18, तो ये 2, 8, 8. ठीक. अब बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की. वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो कि आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं. तो आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो ये हैं 1. ठीक है. मैग्नीशियम के कितने हैं, तो 2. एल्यूमिनियम के कितने हैं, 3. जो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट हो उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं. ठीक है. और सिलिकॉन के कितने हैं, 4. फॉस्फोरस के 5, इसके 6. क्लोरीन के 17, 7, 18. एटॉमिक नंबर है तो उसके लास्ट वैलेंस शेल में कितने होंगे, 8. क्लोरीन का 17 है तो वैलेंस शेल में 7. 16 है तो वैलेंस शेल में 6. तो हम इसको अगर हम कैरेक्टरिस्टिक बताएं इसकी, सो व्हेन मूविंग अलोंग द पीरियड, जब हम पीरियड की तरफ मूव करते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. ठीक है. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते रहते हैं, इंक्रीज होते रहते हैं. अब आपको तो समझ में आ गया ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं. तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ट्रेंड क्या है, ये इंक्रीज होता रहता है जैसे कि हम पीरियड के अराउंड मूव करते हैं. नेक्स्ट है वैलेंसी. तो हमारा ये क्लियर हो गया. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वैलेंसी. वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी मतलब होता है गेन और लॉस. गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं वैलेंसी. ठीक है. तो सोडियम की वैलेंसी कितनी है, 1. ठीक है, क्योंकि हम इसमें एक ही को तो लॉस कर सकते हैं ना, तो मतलब ये मैटर है. आगे नॉन मेटल्स भी आएंगे. ये वो वाली वीडियो आप प्लीज जरूर देखिए, तभी आपको ये क्लियर होगा अच्छी तरीके से. ठीक है. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. तो ये सोडियम की वैलेंसी क्या होगी, इसकी वैलेंसी होगी 1, क्योंकि हम एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर सकता है इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए, जो कि 8 है. ठीक है. तो लूज करना ज्यादा बेटर है, 7 तो ज्यादा गेन हो जाएगा. वैसे आप ये ध्यान रखो, अगर आउटर मोस्ट शेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2 या 3, तो ये सारे तो लॉस होते हैं. जैसे कि 1 या 2 रुपए या 3 रुपए होते हैं, तो अगर वो लॉस हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ज्यादा अमाउंट लॉस हो जाए तो फिर फर्क पड़ता है. ठीक है. तो ये लॉस हो जाते हैं 4, 5, 6, 7. अगर लास्ट शेल में ये आ रहा है 4, 5 और 6, 7, तो ये जो होंगे ये होंगे गेन. इसमें ये गेन करेगा, 4 को 8 बनाने में 4 गेन होंगे. इन सब में गेनिंग प्रोसेस होगा. 5 को 8 बनाने के लिए क्या होगा, 3 आएंगे. 6 को 8, 2, 7 को 1. और इसमें तो लॉस ही होगा, जैसे कि 1 लॉस हो जाएगा तो 8 बन जाएंगे. तो ये इसकी वैलेंसी है. तो वैलेंसी क्या होगी, 1. वैलेंसी क्या होगी इसकी, 1. मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होगी, 2. इसकी वैलेंसी होगी 2. ठीक. इसकी वैलेंसी 3. इसकी वैलेंसी कितनी होगी, ये 4 है ना, तो ये 4 गेन करेगा तो इसकी वैलेंसी 4 होगी. ये 5 है तो 5 लॉस नहीं हो सकते. अब 5 ये गेन करेगा 8 बनाने के लिए, तो 8 बनाने के लिए हमें इस 5 को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसकी वैलेंसी होगी 3. 6 को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 बनाने के लिए, तो इसकी वैलेंसी होगी 2. इसकी वैलेंसी होगी 1 और इसकी वैलेंसी कंप्लीट है तो इसकी वैलेंसी होती है 0. इसको हम 0 ग्रुप में बोलते हैं क्योंकि इनमें कोई वैलेंसी नहीं होती. तो आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी समझ में आ गया होगा.
वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो वो होते हैं जो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट, इसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी वो होती है जिससे गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता रहे, तो उसे हम वैलेंसी बोलते हैं। अब साइज ऑफ एटम की बात करें तो अगर हम पीरियड के अलॉन्ग चलते हैं, मतलब हम पीरियड में जा रहे हैं, तो साइज क्या होता रहता है, साइज डिक्रीज होता रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहे हैं, 1 फिर 2 और फिर 3 और फिर 4 हुआ, ठीक है। तो साइज ऑफ एटम ऑन मूविंग डाउन द पीरियड डिक्रीजेस, ये कम होता रहेगा, ठीक है। तो साइज जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। डिक्रीज क्यों होगा, प्लीज ध्यान से सुनिए, क्यों होगा डिक्रीज, क्योंकि जैसे हम पीरियड के अलॉन्ग मूव करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं, देखो बढ़ रहे हैं ना, पहले सोडियम में लास्ट में 1 थे, फिर 2 हुए, फिर 3, फिर 4, फिर तो ये बढ़ते जा रहे हैं। इट मीन्स न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, और जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा से अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जब चार्ज बढ़ता है तो न्यूक्लियस आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को, आउटरमोस्ट शेल को अपनी तरफ बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से इसका साइज जो है वो डिक्रीज होता रहता है, ठीक है। मेटालिक कैरेक्टर, अब मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन लॉस हो तो वो मेटल है, और अगर गेन हो इलेक्ट्रॉन्स तो वो नॉन मेटल है। तो सोडियम लॉस कर रहा है, सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर कौन शो कर रहा है, सोडियम। तो पहले तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज करना बहुत आसान है, बहुत इजीली एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है। सेकेंड, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करने में दिक्कत आती है, 3 इलेक्ट्रॉन को भी लूज करने में दिक्कत आती है। तो यहाँ तक तो आप बोलिए कि ये जो है मेटालिक कैरेक्टर जो है ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो मेटालिक ही है, मेटल्स मतलब क्या होते हैं, विच कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स, तो लूज तो यही कर सकते हैं ना। 4th में तो फिर गेनिंग हो जाती है, तो 4th, 5th, 6th, 7th, 8th ये जो ये है, तो इसका मतलब क्या है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। जैसे कि 7 को सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज हो रहा है और मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है, ये मेटेलिक कैरेक्टर है। तो ये मेटेलिक कैरेक्टर तो डिक्रीज होता है मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, एंड देन नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो हमने ये भी पढ़ लिया। अब बात करते हैं केमिकल रिएक्टिविटी की। तो केमिकल रिएक्टिविटी क्या होती है, केमिकल रिएक्टिविटी मतलब कोई चीज कितनी तेजी से रिएक्ट कर रही है। अब इसे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना है, तो ये फटाफट से डोनेट कर देगा, तो ये इसकी केमिकल रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, ठीक है। इसकी केमिकल रिएक्टिविटी उससे कम होगी, इसकी केमिकल रिएक्टिविटी उससे कम होगी। तो केमिकल रिएक्टिविटी का भी यही है, ये C फॉर केमिकल रिएक्टिविटी है, ये भी डिक्रीज करती है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, सोडियम है, क्योंकि इसे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को लूज करना है, इसे कोई दिक्कत नहीं आएगी एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने में, बाकी मैग्नीशियम को दिक्कत आएगी 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करने में। तो इसका जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज होती रहती है, आगे चल के जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। देखिए कैसे, इसे एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करना है तो केमिकल रिएक्टिविटी इसकी सबसे ज्यादा होगी, फिर इससे कम इसकी होगी, इससे कम इसकी। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। उसके बाद जब हम 14, 15, 16, 17, 18 में चलते हैं तो केमिकल रिएक्टिविटी 14 है, यहाँ 15 है, तो ये इंक्रीज होती रहती है, ठीक है। तो 17 से एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है, तो इट मीन्स जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये केमिकल रिएक्टिविटी का भी हो गया, मेटालिक का भी हो गया, साइज ऑफ एटम्स का भी हो गया। अब बचता है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। एक मिनट, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, तो ये जो बेसिक नेचर है, तो ये तो है, थोड़ा ध्यान रख लेना। बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीजेस और एसिडिक नेचर इंक्रीजेस। बेसिक नेचर जो होता है वो डिक्रीज होता है
और एसिडिक नेचर जो होता है ये इंक्रीज होता है। ठीक है, तो एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं, ध्यान से देखिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। जैसे सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, वैलेंसी का मतलब क्या होता है? गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि अगर इसे 8 बनाना है सोडियम को, तो इससे 1 इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेगा। इसे 8 बनाना है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, एल्यूमिनियम में 3 करेगा। ये लॉस वाला प्रोसेस सिर्फ आउटर मोस्ट शेल में अगर 3 तक इलेक्ट्रॉन है तभी ही चलता है, इसके अलावा नहीं चलता। बाकी में फिर क्या होने लग जाती है? बाकी में फिर गेनिंग होने लग जाती है। जैसे कि सिलिकॉन है तो फास्फोरस यहाँ पर 4 आ गए तो फिर ये गेन करेगा, 8 बनाने के लिए 5 में भी ये गेन करेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया वैलेंसी, गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। साइज ऑफ एटम क्या होता है? मूविंग अराउंड द पीरियड, ये क्या होता है? डिक्रीज होता है। साइज क्या होता है? अगर पीरियड में जाए डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, और उसको जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बहुत क्लोजली अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, तो इस वजह से वो छोटा होता रहता है, तो इस वजह से साइज भी हमारा क्या होता रहता है? डिक्रीज होता रहता है। नेक्स्ट बात करें तो मेटालिक कैरेक्टर आता है। मेटालिक कैरेक्टर जो सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे वो सबसे ज्यादा मेटालिक होती है, जैसे कि सोडियम। तो सोडियम इज हाईली मेटालिक, फिर ये कम होता रहता है, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, उसके बाद 5, 6, 7, 8 इसमें क्या है? नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो होता है वो बढ़ता, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता रहेगा, इसमें कम होता है, फिर इसमें और उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। नेचर ऑफ ऑक्साइड, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स कैसी होती है? बेसिक नेचर या फिर एसिडिक नेचर होती है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स का। बेसिक भी उसे नेचर ऑफ ऑक्साइड्स मतलब अगर बेसिक नेचर है, बेसिक नेचर डिक्रीज करता है मूविंग अराउंड द पीरियड, और एसिडिक नेचर इंक्रीज करता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स है जो कि इस वीडियो में मैंने कंप्लीट करा दी है। बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप में नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, तो लाइक शेयर करते रहिए आप।